नवांश में आप देखोगे, नवांश आपका दो चीज को वो सिग्निफाई करता है, योर सोल जो आत्मा कारक रिप्रेजेंट करता है एंड योर एबिलिटीज। आपके पास क्या है, आपका आत्मा क्या चाहता है। हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम रिमेडीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हम जो बहुत सारा रिमेडी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसको कैसे यूज करना है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया था जहां पर एक सज्जन ने मेरे से पूछा था कि आप तो बहुत सारा रिमेडी दे रहे हैं, जैसे कि काल सर्प या काल अमृत के लिए एक रिमेडी बताए हो, देन आप कर्सेस के लिए बहुत सारा रिमेडी बताए हो, कैसे यूज करना है कर्सेस को, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है एंड उसके एग्नेस्ट रिमेडी बताए हो। फिर आप साइन लॉर्ड को यूज करके कैसे रिमेडी बनाते हैं, होरा को यूज करके कैसे रिमेडी बनाते हैं वो भी बताए हो। प्लैनेट का जो प्रत्यादि देवता है उसको कैसे यूज करते हैं उसको बताए हो। ज्योतिर्लिंग का मंत्र भी दे रहे हो। तो ये सब रिमेडी को कैसे हम यूज करेंगे, इट रियली क्रिएट्स ए कंफ्यूजन। आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारा रिमेडी के बारे में बता रहा हूं, एक जगह पर मैं काल सर्प या काल अमृत योग के लिए बता रहा हूं, कर्सेस के लिए बता रहा हूं, जहां पर आप देख रहे हो कि साइन लॉर्ड, होरा लॉर्ड को यूज करके रिमेडी में बता रहा हूं, ज्योतिर्लिंग का मंत्र भी दे रहा हूं। तो ये सब एक्चुअली आप अगर मिला दोगे तो इट विल बी ए मेस, आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आज का वीडियो का यही पर्पज रहेगा कि आपको रिमेडी एक चार्ट देख के कैसे पता करना है कि कौन सा रिमेडी इधर यूज करना है, वो स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो चलिए, अगर मान लीजिए आप किसी का चार्ट देख रहे हो या खुद का चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो पहला चीज आप देखिए वहां पर कुछ बंधन योग है क्या। पहला पॉइंट आप देखोगे चार्ट में कुछ अगर बंधन योग, जैसे कि काल सर्प योगा, काल अमृत योगा, ग्रह मालिका योगा, कुछ एक बंधन योग अगर आप वो चार्ट में मिल रहा है तो उसके लिए रिमेडी आपको पहले देना है। उसका दशा अंतरदशा कुछ भी नहीं देखना है। आप देख रहे हो इट इज ये चार्ट में बंधन योगा है, देन यू गिव हिम द रिमेडी। बंधन योग के लिए पहला रिमेडी होना चाहिए आपका, बिकॉज आप देखोगे उसका लाइफ इज ऑल अराउंड दैट एक्सिस। जैसे कि काल सर्प या काल अमृत योगा होगा तो वो एक्सिस में उसका लाइफ घूमता रहेगा। जब तक वो ब्रेक करके बाहर नहीं जाएगा उसका लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो चार्ट के लिए आप देखिए, अगर एक रिमेडी चाहिए तो उसको बंधन योग का दे दीजिए, वो रिमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे काल सर्प काल अमृत योग का रिमेडी से उसको रेफर कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, आप देख रहे हो नेक्स्ट वो लाइन में कर्सेस है। तो आप देखोगे हर एक चार्ट में ऑलमोस्ट ऑल द चार्ट्स हैविंग कर्सेस। अगर बंधन योग आपका नहीं है तो नेक्स्ट यू ट्राई टू फाइंड द कर्सेस इन द चार्ट। अगर आप देख रहे हो कर्स है वो चार्ट में तो आपको कर्स का रिमेडी देना है। अगर देख रहे हो उसका वो एक नेटिव का चार्ट देखे एंड उसका फैमिली का दो चार बंदे का चार्ट देख रहे हो, सेम टाइप ऑफ कर्स इज हैपनिंग। जैसे कि किसी का वेनस के अराउंड कर्स हो रहा है, किसी का जुपिटर के अराउंड कर्स हो रहा है, तो आपको वो वाला चीज को पहले एड्रेस करना है। जो कर्स आपका फैमिली लिनेज के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, सेम टाइप ऑफ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहा है, तो वो कर्स को नेक्स्ट एड्रेस करना है। अगर उस तरह का कुछ नहीं है तो देखिए कर्स में अगर आत्मा कारक इन्वॉल्व है, मान लीजिए एक चार्ट में 3 कर्सेस हैं, बट आप देखोगे आत्मा कारक इन्वॉल्व कर्स में है तो वो कर्स को पहले एड्रेस करना है। अगर आपका आत्मा कारक मान लीजिए मर्क्यूरी है एंड मर्क्यूरी इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, वो एक कर्स में इन्वॉल्व है,
तो आपको उसके लिए पहले रिमेडी देना है और कुछ सोचने का नहीं है, बिकॉज ही विल सफर बिकॉज ऑफ दैट कर्स। जो आत्मा कारक के ऊपर कर्स हो रहा है उसके लिए वो बहुत ही सफर करेगा, तो वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा आपके लिए। अगर मान लीजिए आपका फैमिली वाला कर्स उसमें आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आत्मा कारक इन्वॉल्व नहीं है, तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो है जुपिटर रिलेटेड कर्स है, तो उसको पहले एड्रेस कीजिए, नहीं तो वेनस का कर्स एड्रेस कीजिए, बेनिफिक को यूज कीजिए, बिकॉज बेनिफिक इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो आप मान लीजिए एक अच्छा इंसान का कर्स है उसके ऊपर, जैसे कि आप भगवान श्री रामचंद्र का चार्ट हमेशा रेफर कीजिए, वहां पर आप देखोगे जुपिटर इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। द कर्स एक्सोल्टेड जुपिटर का है, मतलब एक ब्राह्मण वो जैसे कि ब्रह्मर्षि का है, नारद का है, तो वो वाला चीज सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मैं जो कर्सेस का आपको बताया हूं, कैसे कर्स को आइडेंटिफाई करना है, कर्ज के लिए रिमेडी को आपको कैसे प्रोसेस करना है, वो वाला पार्ट को देखिए, उसके एगेंस्ट आप रिमेडी कीजिए। ठीक है, देन आपका आ गया थर्ड पार्ट, जहां पर प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि कोई प्लैनेट अपना मरण कारक स्थान में है, कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, या बाधक हाउस है, बाधक हाउसेस इन्वॉल्व है। ये तीन को आप पैरेलली देखिए। अगर मरण कारक स्थान में है, अगर वो आत्मा कारक है, तो उसके लिए रिमेडी आपको जरूर करना है। आत्मा कारक अगर कोई भी चीज में इन्वॉल्व होता है, उसके लिए रिमेडी आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी में करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकोगे। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर तीन चीज बता रहा हूं। पहला है मरण कारक स्थान, दूसरा है डेबिलिटी, तीसरा है बाधक। ये तीनों को आप एट ए टाइम देखिए, कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है, एंड उसके एगेंस्ट में आपको रिमेडी बनाना है। तो यह पहला मैं आपको 3 स्टेजेस बता दिया, जिसके एगेंस्ट में आपको रिमेडी को करना है। पहला है बंधन योग। अगर बंधन योग इन्वॉल्व है, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप और चार्ट के अंदर कुछ जाने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज हिज लाइफ इज बाउंड विद इन दैट लिमिट। वो बंधन योग को हटाना है। अगर नहीं है, देन आइडेंटिफाई द कर्सेस। वहां पर अगर आप देख रहे हो आत्मा कारक का इन्वॉल्वमेंट है, देन दैट कर्स नीड टू बी एड्रेस्ड ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। 3-4 कर्सेस है चार्ट में, बट आत्मा कारक जहां पर इन्वॉल्व है वो कर्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन आप थर्ड पार्ट में देखोगे प्लैनेट्स इन मैंने स्पेशल डिग्नेट, जैसे कि मरण कारक स्थान में कोई प्लैनेट है, नीचे का कोई प्लैनेट है, या बाधक हाउसेस इन्वॉल्व है, तो उसके एगेंस्ट में आपको कर्स रिमेडी आपका बनाना है। ये जो 3 पार्ट में बोल रहा हूं, ये स्पेसिफिक है, उसके एगेंस्ट में आपको पर्टिकुलर रिमेडी देना है। जो चौथा पार्ट आ गया, जैसे कि दशा अंतरदशा का, जैसे कि एक इंसान माने जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका अच्छा चल रहा था, बट एक सेर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पर आप दशा अंतरदशा देख के आपको रिमेडी देना है, बिकॉज दैट प्रॉब्लम्स आर वेरी टेम्पोररी इन नेचर, बिकॉज ऑफ सर्टेन अंतरदशा इट इज हैपनिंग। तो वहां पर आपका रिमेडी वही अंतरदशा के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए किसी का हेल्थ इश्यू आ गया एक पर्टिकुलर अंतरदशा में, तो आपको वहां पर वो अंतरदशा देखना है, वेदर 2nd and 7th हाउसेस इन्वॉल्व है। अगर है तो आपको बोलना है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, बिकॉज दैट इज मरण कारक हाउसेस आर मारक हाउसेस आर इन्वॉल्व। तो उसके लिए आपको रिमेडी जो देना है वो है क्या, महामृत्युंजय मंत्र जाप का, वो स्पेसिफिक है। वहां पर आप डे लॉर्ड, साइन लॉर्ड, होरा लॉर्ड ऐसे यूज कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। वो रिमेडी के लिए आप डे लॉर्ड को यूज कर सकते हो, साइन लॉर्ड को यूज कर सकते हो, होरा लॉर्ड को यूज कर सकते हो।
अभी देखिए नवांश के पार्ट में हम जब जाते हैं, नवांश में आप देखोगे नवांश आपका दो चीज को वो सिग्निफाई करता है, योर सोल जो आत्मा कारक रिप्रेजेंट करता है एंड योर एबिलिटीज। आपके पास क्या है, आपका आत्मा क्या चाहता है, आपका आत्मा जो चाहता है एंड आपका एबिलिटी वो है, देन यू कैन इजीली अचीव व्हाट योर आत्मा इज वांटिंग। तो वहां पर देखिए आत्मा हमेशा हम लोगों को आत्मा का गति टुवर्ड्स मोक्ष करना है। तो उसके लिए आप 12th फ्रॉम आत्मा कारक देखिए, वो जीवन मुक्तांश है। तो हमेशा एक इंसान अपना जो मूवमेंट है, अपना जो गति है, वो टुवर्ड्स मोक्ष रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए 12th हाउस फ्रॉम आत्मा कारक शोज योर इष्ट देवता। इष्ट देवता इज ए डीटी, वो एक ऐसा डीटी है जो आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स मोक्ष। तो हमेशा आपको इष्ट देवता की पूजा करना है। अगर 12th फ्रॉम आत्मा कारक इज व्हाट योर सोल मस्ट लिव टू गो अहेड। आपका 12th हाउस क्या है, लॉसेस का जगह है, जो आपको छोड़ के आगे जाना है। तो वहां पर अगर कुछ प्लैनेट है उसका आप सिग्निफिकेंस छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मार्स है, आप हिंसा छोड़िए। अगर सन है, ईगो छोड़िए। बट वो कैसे छोड़ेंगे, वो इष्ट देवता आपको बताएंगे। सन है तो लॉर्ड राम जी की पूजा कीजिए, वो आपको ईगो छोड़ने में हेल्प करेंगे। सेकंड है 9th हाउस फ्रॉम आत्मा कारक, दैट इज धर्म देवता। आप जो भी कर रहे हो धर्म में करना है। तो आपको आपका लाइफ का चीज अचीव करने के लिए जो देवता हेल्प करेंगे वो है धर्म देवता। तो आप मान लीजिए आप लाइफ में मान लीजिए एक सिंगर बनना चाहते हो, तो आपको सिंगर बनने के लिए जो जो चीज चाहिए वो एबिलिटी आपके पास है। बट आप हमेशा टेक द नेम ऑफ धर्म देवता सो दैट यू विल फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा टू अचीव योर गोल। जब तक आप आपका गोल में पहुंच नहीं पाते हो थ्रू धर्मा, तो धर्म देवता आपको हेल्प करेंगे वहां पर। अगर आप विदाउट धर्मा पहुंचते हो, देन इट इज ए काइंड ऑफ पनिशमेंट द सोल वांट्स टू गिव यू थ्रू धर्म देवता। तो हमेशा लाइफ में आपको धर्म को फॉलो करना है। ठीक है, हमेशा आपको धर्म देवता को पूजा जैसे भी हो करना है। ये हो गया आपका आत्मा का पार्ट। आत्मा के लिए मैं यहां पे दो बता रहा हूं, पहला इष्ट देवता, दूसरा है धर्म देवता। एंड आत्मा को प्यूरिफाई करना है। आप आत्मा कारक प्लैनेट को देखिए, उसको ही इटसेल्फ प्यूरिफाई करना है आपको, उसको आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में डालना है। तो आप ज्योतिर्लिंग का मंत्र यूज कीजिए। जैसे कि किसी का सन आत्मा कारक है तो नमः शिवाय, नमः रामेश्वराय, ये ज्योतिर्लिंग का सिंपल सा मंत्र आप यूज कर सकते हो प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, देन आ गया आपका, देखिए कुछ सर्टेन इश्यूज हैं, जैसे कि मैरिज में इश्यू है, मैरिज नहीं हो रहा है, या मैरिड लाइफ में इश्यू है। तो वहां पर जो रेमेडी है उपपाद लग्न फास्टिंग का रेमेडी है। उपपाद लग्न क्या है ना, इट इज गौणपाद, इट इज व्ययपाद, इट इज द पाद व्हिच इज फॉलोइंग द लग्न। उपपाद लग्न आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन योर मैरिज। वेरी इंपॉर्टेंट हाउस उपपाद लग्न। तो आपको हमेशा एज 12th हाउस इन्वॉल्व है, ये 12th हाउस का पाद है, इसलिए इसका रेमेडी है जो साइन में आपका उपपाद लगना आ रहा है वो साइन डे लॉर्ड में, माने साइन डे में आपको फास्टिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का उपपाद लगना लियो में आ रहा है तो आपको संडे को फास्टिंग करना है। एंड लक्ष्मी नारायण भगवान जी को आपको पूजा करना है। ठीक है, अगर मैरिज में इश्यू आ रहा है, मान लीजिए आपको नया जॉब का नए जॉब में जाना है, तो 5th हाउस जो D10 है, दशमांश का 5th हाउस,
वहां पर जो साइन होगा वो साइन का आप ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप कीजिए, वो साइन एक्टिवेट होगा एंड इट विल गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर प्रोफेशन और इन बिजनेस। तो इसी तरह आपको सब चीज को मिला के चलना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप के बाद मेरे को कौन सा स्टेप फॉलो करना है। एक आदमी आपके पास आए मेटेरियल गोल्स के लिए, तो आपको स्पिरिचुअल पार्ट को वहां पर छोड़ देना है, उसको नहीं बोलना है कि इष्ट देवता क्या है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर बोलोगे तो वो उसको फॉलो नहीं करने वाला है। अगर मान लीजिए कोई स्पिरिचुअलिटी के आपके पास आएगा तो आपको ये सब चीज देखने का जरूरत नहीं है। आपको इष्ट देवता धर्म देवता वो दो देवता के बारे में उसको बता दीजिए, वो अपना पाथ फॉलो करता रहेगा। देखिए बहुत सा छोटा छोटा चीज है जिसको लेके आपका एक सर्किल बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको उसमें पहला 1 नंबर पॉइंट को देख के सेकंड में आना है, थर्ड में आना है, फोर्थ में आना है, फिफ्थ में आना है, सिक्स्थ में आना है। इस तरह आपको फॉलो करना है वो स्टेप्स। आप सब स्टेप को मिला के चलना है, बट आप ऑब्वियसली फॉलो करना है स्टेप्स, नहीं तो गलती कर जाओगे, नहीं तो इट विल बी ए मेस। सो फ्रेंड्स, it is all about how you can make or stagger the remedies. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.